नमस्कार दोस्तों, क्या आपके घर में हमेशा झगड़े होते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि घर में कभी भी शांति नहीं रहती? ऐसा क्यों होता है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? आज हम इन्हीं कारणों और उनके समाधान पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो देखिए क्योंकि आखिर में आपको शांति बनाए रखने के कुछ अचूक उपाय भी मिलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। घर में अशांति के 10 कारण। अहंकार और ईगो टकराव। जब घर के सदस्य एक दूसरे से झुकने को तैयार नहीं होते तो विवाद बढ़ते हैं। आवश्यकता से अधिक अपेक्षाएं। जब हम दूसरों से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद रखते हैं और पूरी न हो तो निराश हो जाते हैं। आर्थिक तंगी। पैसों की कमी कई बार घर में अशांति की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। गलतफहमियां। छोटी छोटी गलतफहमियां रिश्तों में दरार डाल सकती हैं। नकारात्मक ऊर्जा। घर में नकारात्मक विचार, बहस और शिकायतें वातावरण को अशांत बना देती हैं। बड़ों का सम्मान न करना। जब परिवार के बुजुर्गों का आदर नहीं होता तो घर का संतुलन बिगड़ जाता है। अव्यवस्थित जीवन शैली। गंदगी, अनुशासनहीनता और असंगठित जीवन भी मानसिक अशांति का कारण बनता है। समय न देना। अगर परिवार के लोग एक दूसरे को समय नहीं देते तो रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। क्रोध और अधीरता। गुस्सा और जल्दबाजी से लिया गया कोई भी निर्णय घर के माहौल को बिगाड़ सकता है। असंतुलित वास्तु या एनर्जी फ्लो। कई बार वास्तु दोष या घर में नकारात्मक ऊर्जा भी अशांति का कारण बन सकती है। समाधान और उपाय। खुलकर बातचीत करें, अपने विचार साझा करें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। क्षमा करें और भूल जाएं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने के बजाय क्षमा करें और आगे बढ़ें। आर्थिक योजना बनाएं, बजट बनाएं, बचत करें और फिजूल खर्ची से बचें। सकारात्मक सोचें। घर में सकारात्मक माहौल बनाएं, भले ही परिस्थितियां कैसी भी हों। बड़ों का सम्मान करें, माता पिता और बुजुर्गों की सलाह को महत्व दें। घर को व्यवस्थित रखें। स्वच्छ और व्यवस्थित घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। ध्यान और प्रार्थना करें। हर दिन कुछ समय मेडिटेशन, पूजा या प्रार्थना में लगाएं। एक दूसरे को समय दें। परिवार के साथ समय बिताएं, खासकर बच्चों और जीवन साथी के साथ। क्रोध पर नियंत्रण रखें। क्रोध आने पर पहले सोचें, फिर बोलें। वास्तु और ऊर्जा संतुलन बनाएं। घर में तुलसी का पौधा लगाएं, धूप दीप जलाएं और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। अशांति के कुछ अन्य कारण। मोबाइल और सोशल मीडिया की लत। जब घर के सदस्य आपस में बातचीत करने के बजाय मोबाइल में व्यस्त रहते हैं तो भावनात्मक दूरी बढ़ती है। बच्चों की परवरिश में असहमति। माता पिता के अलग अलग विचार होने से बच्चों की परवरिश को लेकर घर में तनाव हो सकता है। रसोई और खान पान में असंतुलन। वास्तुशास्त्र और आयुर्वेद के अनुसार भोजन का प्रभाव हमारे मूड और एनर्जी पर पड़ता है। असंतुलित या गलत खान पान से भी घर में नेगेटिविटी बढ़ सकती है। नियमित सत्संग या आध्यात्मिकता की कमी। जब परिवार के लोग मिलकर ध्यान, पूजा या आध्यात्मिक चर्चा नहीं करते तो घर में शांति धीरे धीरे कम हो जाती है। आलस्य और जिम्मेदारियों से बचना। अगर घर का कोई सदस्य अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाता तो दूसरे लोग परेशान हो जाते हैं और असंतोष पैदा होता है। इन समस्याओं को हल करने के और उपाय। एक साथ भोजन करें। परिवार के सभी सदस्यों को कम से कम एक समय का भोजन साथ में करना चाहिए। इससे आपसी प्यार और समझ बढ़ती है। घर में संगीत और सकारात्मक ध्वनियाँ रखें। नियमित रूप से मधुर संगीत या मंत्र बजाने से घर की ऊर्जा सकारात्मक रहती है। सबको अपना स्पेस दें। हर इंसान को अकेले समय बिताने की ज़रूरत होती है, इसलिए जब कोई शांत रहना चाहे तो उसे मजबूर न करें। सप्ताह में एक दिन नो डिवाइस डे मनाएं। एक दिन ऐसा रखें जब सभी सदस्य मोबाइल, टीवी और लैपटॉप से दूर रहें और आपस में बातचीत करें। हर दिन सुबह 5-10 मिनट ध्यान करें। अगर घर का हर व्यक्ति ध्यान, योग या प्राणायाम करे तो मानसिक शांति बनी रहती है। घर में सुगंधित वातावरण बनाएं। अगरबत्ती, कपूर या एरोमाथेरेपी का इस्तेमाल करें ताकि घर में ताजगी बनी रहे। छोटी छोटी चीज़ों की सराहना करें, एक दूसरे की मदद और अच्छे कामों की तारीफ करें।
इससे पॉजिटिव माहौल बनता है। आर्थिक प्रभाव, आर्थिक स्थिरता। अगर घर में पैसों की तंगी होती है तो तनाव बढ़ सकता है, जिससे झगड़े होने की संभावना भी अधिक होती है। फिजूल खर्ची। अगर पैसे का सही उपयोग नहीं होता तो ये भी अशांति का कारण बन सकता है। दान और सेवा। जो लोग दान और सेवा में विश्वास रखते हैं, उनके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। घर का वातावरण और ऊर्जा। साफ सफाई और व्यवस्था। एक स्वच्छ और सुव्यवस्थित घर में सकारात्मकता बनी रहती है, जबकि गंदगी और अव्यवस्था मानसिक तनाव को बढ़ा सकती है। घर की रोशनी और हवा। प्राकृतिक रोशनी और ताज़ी हवा घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने का काम करती है। पौधे और हरियाली। घर में तुलसी, मनी प्लांट, बांस जैसे पौधे लगाने से शुद्ध हवा और शांति का अनुभव होता है। खुशबू और ध्वनि। अगरबत्ती, कपूर, घी का दीपक और हल्की मधुर ध्वनि जैसे मंत्र या सकारात्मक संगीत घर की ऊर्जा को बढ़ाते हैं। रिश्तों पर प्रभाव। आपसी सम्मान। अगर घर में सभी सदस्य एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो रिश्ते मजबूत होते हैं। बड़ों का आशीर्वाद। माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद घर में सुख शांति बनाए रखता है। अगर इन उपायों को सही ढंग से अपनाया जाए तो घर में सुख शांति बनी रह सकती है। क्या आप इनमें से कोई उपाय पहले से अपनाते हैं? अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आप अपने घर में शांति बनाए रखने के लिए क्या करते हैं।